اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کا جو گرامر ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے۔ فارسی کا جو گرامر ہے، فارسی زبان سیکھنے کے لیے گرامر سیکھنا ضروری ہے، اور گرامر سیکھنے کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، جیسے اسم کسے کہتے ہیں، مصدر کسے کہتے ہیں، ضمیر کسے کہتے ہیں۔ وہ چیزیں جو نام میں آ جاتی ہے، جیسے کسی کا نام ہو، چاہے وہ انسان ہو، کوئی چیز ہو، کوئی جگہ ہو، یا کوئی نمبر ہو، عدد جسے کہتے ہیں، یہ سب نام میں آ جاتے ہیں۔ نام کی کئی قسمیں، جیسے ابسٹریکٹو ناؤن ہے، خیالی نام ہے، یا مادی کوئی چیز ہے اس کا نام ہے، تو ان چیزوں کو بھی نام کہتے ہیں۔ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ دوسرا ہے مصدر یا فعل، یعنی وہ چیز جس سے انسان کو گرامر کا پتہ چلتا ہے، جس سے انسان کو کام کا پتہ چلتا ہے، جیسے کرنا، کھانا، پینا، دوڑنا وغیرہ وغیرہ، ان کو فعل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ضمیر کا مطلب ہے وہ کلمے جو اسم کی جگہ پہ استعمال کیے جاتے ہیں، جو نام کے بدلے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں وہ، تو وہ کوئی آدمی ہے یا کوئی شخص ہے، اس کے بدلے ہم نے لفظ وہ کا استعمال کیا تو یہ ہو گیا ضمیر۔ تو یہاں سے ہم جو ہے آج شروع کریں گے فارسی کا گرامر، جو ہے بنیادی گرامر فارسی کا شروع کریں گے ضمیر سے۔ فارسی میں کون کون ضمیر خاص طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، میں آپ کی اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ وہ کا مطلب ہے وہ۔ ایشان کہتے ہیں ان سب کو۔ تو یعنی تم، یہ بھی ضمیر ہے۔ شما یعنی آپ سب۔ اسی طرح سے من یعنی میں، ماں یعنی ہم۔ یا دیکھ رہے ہیں یہ 6 ضمیر جو ہیں، تو شما، من، ماں، او، ایشان، یہ فارسی میں جو ہیں اکثر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اکثر کیا، ان سے ہی ہم گرامر کو جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ گرامر انہی چیزوں کا نام ہے، انہی چیزوں سے ہم شروع کرتے ہیں جملے بنانا۔ جملے بنانے جو ہیں، جملے 3 زمانوں میں بنائے جاتے ہیں، یعنی ایک تو ماضی، دوسرا حال، اور تیسرا مستقبل۔ ان 3 زمانوں میں جو ہے ہم جملے بناتے ہیں۔ ماضی کا مطلب ہے پاسٹ، اسی طرح سے حال، اسی طرح سے مستقبل۔ ان 3 زمانوں میں ہم جو ہیں جملے بناتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ اب جو یہ ماضی ہے، ماضی میں ہم 6 طریقوں سے جو ہیں سینٹنسز بناتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں فعل ماضی،
दूसरा है इसको कहते हैं फ़ेल माजी नहीं, माजी मुतलक। दूसरा है माजी करीब। तीसरा है माजी बईद। चौथा है माजी इस्तिमरारी। पांचवा है माजी तमन्नाई। माजी शक्या पहले लिखेंगे, और नेक्स्ट है माजी तमन्नाई। हम याद रखेंगे माजी में जो है हम 6 तरीकों से जुमले बनाते हैं। पहला है माजी मुतलक, दूसरा है माजी करीब, तीसरा है माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, माजी शकिया, माजी तमन्ना। इन 6 तरीकों से हम जो हैं सेंटेंसेस बनाते हैं। माजी मुतलक का क्या मतलब है, इस पर बात करेंगे। माजी मुतलक चूँकि ज़माने 3 हैं, माजी, हाल और मुस्तकबल। माजी में हम 6 तरीकों से जुमले बनाते हैं, हाल में हम 4 तरीकों से जुमले बनाते हैं, मुस्तकबल में हम 1 तरीके से जुमले बनाते हैं। तो इस वक्त हम बात करेंगे पहले माजी मुतलक के 6 तरीकों के बारे में। दूसरे जो है लेक्चर में इंशाल्लाह हम हाल के 4 तरीकों पे बात करेंगे, और उसके बाद मुस्तकबल के 1 तरीके के बारे में हम बात करेंगे। माजी मुतलक जो है वो फ़ेल माजी है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, लेकिन वक्त का सही तयन न हो। यानी किसी भी काम को फ़ारसी माजी में हम करते हैं, लेकिन वक्त का पता नहीं चलता है कि इस काम को किए हुए में ज़्यादा टाइम गुजरा हुआ है या कम टाइम, ये चीज़ पता नहीं चलती है। मैंने पहले आपको ज़मीर सिखाए हैं। अब मैं पहले कुछ माजी मुतलक समझाने के लिए मैं कुछ फ़ारसी के मस्दर से आपको मुतारिफ कराता हूँ। फ़ारसी के वर्ब्स के हवाले से मैं बात करूँगा। पहले हम उर्दू में करना लिखते हैं, फ़ारसी में इसको करदन कहते हैं। इसी तरह से हम देखना कहते हैं उर्दू में, इसको फ़ारसी में जो है दीदन कहते हैं। इसी तरह से हम आना उर्दू में कहते हैं, हम फ़ारसी में इसको आमदन कहते हैं। जाना अगर कहना हो, क्योंकि सब उर्दू के मज़दर जो है आखिर पे ना आ जाता है, और फ़ारसी में आखिर पे नून आ जाता है, तो जाना को फ़ारसी में कहते हैं रफ्तान। ये 1 2 3 4 मस्दर मैंने सिखाए। जो किताब मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, उसमें आप एक मस्दरों की लिस्ट देखेंगे, और उन मस्दरों को आप बतौर मिसाल इस्तेमाल करेंगे। उनको आप मस्दर को सेंटेंसेस बनाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माजी मुतलक जो है, चूँकि मैं माजी मुतलक पे बात कर रहा हूँ, माजी मुतलक में जब हम जुमले बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम कुछ उसूल व कवायद पे बात करेंगे। माजी मुतलक यानी गुजरे हुए ज़माने में जुमला बनाने के ऐसा जुमला जिससे वक्त का सही तयन न हो, पता न हो कि इस काम को किए हुए में ज़्यादा वक्त गुजरा हुआ हो या कम वक्त गुजरा हुआ हो। तो हम क्या करते हैं, हम जब जुमले बनाते हैं तो पहले जो ये मस्दर है करदन, दीदन, आमदन वगैरह, इनका आखिर पे जो नून होता है वो हम काट देते हैं।
जैसे कर्द। कर्द जो है, कर्द लफ्जी तर्जमा है किया। तो किया जो है, इससे पहले क्या लगेगा, इसको ज़मीर की अलामत, यानी ज़मीर जो है वो लगेगा ओ, यानी ओ कर्द। ओ कर्द उसने किया। जब इसका तर्जमा उसने किया लिखते हैं तो इस किया से पता चलता है कि उसने काम किया, लेकिन काम को किए हुए को कितना वक्त गुजरा है वो पता नहीं चलता। यानी बईद या करीब, दूर या नज़दीक जो है काम का वो पता नहीं चलता है, इसलिए हम कहते हैं ओ कर्द उसने किया। अब दूसरा है ईशान, यानी फारस में बोलते हैं ईशून और लिखते हैं ईशान। ईशून कर्द जो है, कर्द के बजाय कर्द में एक इजाफा किया जाता है, वो है नून डाल का, यानी ईशान कर्द। ऊ कर्द उसने किया, ईशान कर्दंद उन्होंने किया। उसके बाद तो ज़मीर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो के लिए मस्दर के आखिर पे हम छोटी ये लगाते हैं, तो कर दी। कर्द को आखिर पे हमने छोटी ये लगा दी, तो इससे पता चला कि तुमने किया। कब किया वो पता नहीं चलता है। तो कर दी तुमने किया। शुमा के आखिर पर जो है हम अलामत जो है ये दाल का इस्तेमाल करते हैं। ये दाल का शुमा कर दीद आपने किया, शुमा कर दीद आपने किया। फिर उसके बाद जो है मन ज़मीर है, मन के साथ क्या करते हैं हम, मन कर कर्द के आखिर पे हम मीम का इस्तेमाल करते हैं। मन कर दम यानी मैंने किया। इस तरह से मा कर दीम या मीम का इस्तेमाल या मीम का इजाफा करते हैं, तो मा कर दीम यानी हमने किया। तो क्या पता चला, पहला जो है ओ के साथ जो मस्दर का आखिर का नून होता है, करदन जैसे है, दीदन जैसे है, आमदन जैसे है, रफ्तन जैसे मस्दर है, इनका जो आखिर का नून है ये हम काट देते हैं, तो बनता है उसके बाद कर्द। दीदन का बनेगा दीद, आमदन का बनेगा आमाद, रफ्तन का बनेगा राहत। तो जब जुमले बनाएंगे, ओ कर्द उसने किया, ओ दीद उसने देखा, ओ आमद वो आया, ओ राफ्त वो गया। तो जब बाकी ज़मीरों के साथ जुमले बनाएंगे, ईशान के साथ नून दाल का इस्तेमाल करेंगे। नून दाल का इजाफा अलामत जो हम इस्तेमाल करेंगे। ईशान करदंद उन्होंने किया, ईशान दीदंद उन्होंने देखा, ईशान आमदंद वो आए, वो सब आए या वो आए, ईशान रफ्तंद वो गए। इसी तरह से ईशान के तो आता है ज़मीर, तो के साथ हम यह का इजाफा करते हैं। तो कर दी तुमने किया, तो दीदी तुमने देखा, तो आमदी तुम आए, तो रफ्ती तुम गए। इसी तरह से शुमा लफ्ज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। शुमा कर दीद आपने किया, शुमा दीदीद आपने देखा, शुमा आमदीद आप आए, शुमा रफ्तीद आप गए। यानी शुमा के साथ हम ये दाल अलामत का इजाफा करते हैं जुमला बनाने के लिए। मन के लिए हम आखिर पे मीम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मन करदम मैंने किया, मन दीदम मैंने देखा, मन आमदम मैं आया, मन रफ्तम मैं गया। इसी तरह से माँ के साथ जब हम जुमले बनाते हैं,
माँ के लिए हम आखिर पे ये मीम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माँ करदीम हमने किया, माँ दीदीम हमने देखा, माँ आमदीम हम आए, माँ रफ्तीम हम गए। तो ये तरीका है माजी मुतल्लक का जो है जुमला बनाने का, ये तरीका है। इस तरीके से हम जो है माजी मुतल्लक के जो हैं जुमले बनाते हैं। माजी मुतल्लक को फ़ारसी में गुज़श्ता सादा कहते हैं, गुज़श्ता सादा, और ज़माने को फ़ारसी में सिताक कहते हैं, सिता के गुज़श्ते सादा यानी माजी मुतल्लक। तो इस तरह से जो है माजी मुतल्लक के हमने कुछ सेंटेंस बनाने सीखे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम माजी करी पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।